अंगना पधारो महारानी मोरे शारदा भवानी। अंगना पधारो महारानी मोरे शारदे भवानी। शारदे भवानी मोरे शारदे भवानी। शारदे भवानी मोरे शारदे भवानी। अंगना पधारो महारानी मोरे शारदे भवानी। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष श्रीवास्तव, आपका भाई, आपका टीचर, आपका बड़ा भाई। जैसा कि आप जानते हैं कि आज के टॉपिक में आप डिजिटल बोर्ड पर देख पा रहे होंगे, आज का टॉपिक आपके ग्रामर का पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो मैंने पास्ट इंडेफिनिट को शुरू किया क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट यूट्यूब पर चैनल पर पड़ी है वीडियो। यदि आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर आप उसे देखिए। उसके बाद हम पढ़ेंगे पास्ट। पास्ट का आज हम पढ़ेंगे पहला भाग, जिसका नाम है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यूं कहूं छोटे से शब्दों में, तो आज मैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पोस्टमार्टम करूंगा और ऐसा पोस्टमार्टम करूंगा कि आफ्टर 10 मिनट 10 मिनट के बाद जब आपके पास इसकी रिपोर्ट आएगी तो आप कहोगे वाकई में सर आपने पोस्टमार्टम अच्छा किया। तो चलिए शुरू करते हैं इस बेहतरीन टॉपिक को। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, लिखा है पास्ट। क्या लिखा है बच्चा? पास्ट। पास्ट में क्या होता है? पास्ट में होता है भूत। क्या होता है? भूत। और इंडेफिनिट में क्या होता है? अनिश्चित। टेंस में क्या होता है? काल। तो ये आपके सामने लिखा है भूतकाल, और भूतकाल का कौन सा पार्ट है? ये फर्स्ट पार्ट है। और पास्ट में होता है भूत और इंडेफिनिट में अनिश्चित, टेंस माने काल। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मनीष के वीडियो, ये आपके यूट्यूब चैनल का नाम है, आप इस पर वीडियो देख रहे हैं। और पास्ट में होता है भूत। भूत की पहचान था थी थे से होती है। छोटे से शब्दों में कहूं तो किसी भी सेंटेंस के अंतिम में था थी थे आता है, वो पास्ट का रूप होता है। मैं पढ़ाता था, आप पढ़ते थे, वह वहां जाती थी, आपसे मिलती थी, आप उससे मिलते थे, गुड मॉर्निंग बोलते थे। ये सब क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और इंडेफिनिट का मतलब होता है ताती ते। क्या होता है? ताती ते। तो आप देख पा रहे होंगे पास्ट में भूत होता है, इंडेफिनिट में अनिश्चित, और टेंस में काल होता है। जब भूत की पहचान देखेंगे तो भूत की पहचान था थी थे से होती है, और पास्ट की इंडेफिनिट की पहचान ताती थे से होती है। मजा नहीं आ रहा है ना? अब आएगा। तो पास्ट की पहचान होती है था थी थे से, इंडेफिनिट की पहचान होती है ता ती थे से। अगर हम इस दोनों को जोड़ेंगे, ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो बनेगा ता था ती थे ते थे। और अगर किसी भी वाक्य के अंतिम में ना तो है आएगा और ना ही था आएगा, तो उसे भी आप पास्ट इंडेफिनिट के श्रेणी में रखेंगे। जैसे वह गया, वह आया, घूमा, खेला, गिरा, घूम के आया, घूम चुका। चुका वर्ड नहीं आएगा, घूमा। तो ये सब वर्ड्स के अंतिम में ना तो है और ना ही था है। जहां पर अंतिम में ना तो है आए और ना था आए, लेकिन काम पूरा हो गया हो, उसे भी हम पास्ट इंडेफिनिट के श्रेणी में रखेंगे। तो आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो? आप कहोगे कि जिस भी वाक्य की क्रियाओं के अंत में ता था, ती थी, ते थे या गया, आया, घूमा, खेला आएगा, वो PIT होगा। PIT का मतलब होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये तो इंट्रोडक्शन हो गया। अब बात करते हैं रूल कि कैसे हम ट्रांसलेशन को करेंगे। तो सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, एक सब्जेक्ट यहाँ पर है, एक सब्जेक्ट यहाँ है। तो जो पहला सब्जेक्ट है उसे सिंगुलर कहते हैं, दूसरे सब्जेक्ट को प्लूरल कहते हैं। सिंगुलर में एक वचन होता है, जहां पर ही और सी और इट या किसी का नाम सब्जेक्ट होता है, वो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। जहां पर यू, वी, दे इत्यादि सब्जेक्ट होते हैं, वो आपका प्लूरल सब्जेक्ट होता है। तो जहां पर सब्जेक्ट सिंगुलर हो या जहां पर सब्जेक्ट प्लूरल हो, दोनों अवस्थाओं में जो हमारा सेंटेंस में मेन वर्ब यूज होगा, मेन वर्ब का मतलब होता है मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया के सेकंड फॉर्म का हम यूज करेंगे, और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। किसका बच्चा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या होता है? कर्म। और उसके बाद ETC का मतलब होता है एक्सेट्रा। इसी चीज को यहां पर मैंने तोड़ के समझाया है अकॉर्डिंग टू आवर फार्मूलाज। अपने फार्मूला के अनुसार सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद ETC का मतलब आपको बताया ना एक्सेट्रा। अब इसी चीज को मैं एग्जांपल पर रख के देखता हूं। जैसे कोई पूछता है आपसे, बहुत लोग पूछते हैं कि गया गया गया, इसका ट्रांसलेशन बताइए। तो आपके दिमाग में हर टीचर ये शिफ्ट किया है कि भैया अंतिम में है आएगा तो प्रेजेंट टेंस होगा, अंतिम में था आएगा तो पास्ट टेंस होगा, अंतिम में गा गी आएगा तो फ्यूचर होगा। लेकिन यहां पर देखो, आप लिखा है गया गया गया, तो अंतिम में ना तो है आया है, ना था आया है, ना गा गी आया है। तो इसको किस सेंटेंस में रखेंगे या किस टेंस की श्रेणी में रखेंगे? तो मैंने आपको बताया कि जहां पर गया, आया, घूमा, खेला, कूदा कुछ भी आए, अंतिम में ना तो है हो और ना ही था होता है, उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस की श्रेणी में रखकर ट्रांसलेशन करते हैं। तो इसको मैंने कहा गया गया गया, तो यहाँ पर एक जगह गया आपको आगे दिख रहा है, ये गया किसी का नाम है, यानी ये सब्जेक्ट है, ये हमारा क्या है? नाउन है। और यहाँ पर गया जो है ये मेन वर्ब है, गो में जाना होता है, सेकंड फॉर्म वेंट होता है, थर्ड फॉर्म गॉन होता है।
तो पहले मैंने गया को लिखा, यानी किसी का नाम है तो उसको लिख दिया। फिर गो में जाना होता है, गो का सेकंड फॉर्म गो होता है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म होता है वेंट, और थर्ड फॉर्म क्या होता है गॉन। और हमें कौन सा फॉर्म चाहिए, सेकंड फॉर्म। तो हमने इसको उठाकर यहाँ पर रखा, तो क्या हो गया, गया वेंट। क्या हो गया बच्चा, गया वेंट। और ये टू क्या है बच्चा, ये टू प्रीपोजिशन है। टू क्या है आपका, टू जो है वो प्रीपोजिशन है आपका। तो आप कहेंगे टू प्रीपोजिशन गया। किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान को किसी भी समय व्यक्ति स्थान से, किसी भी नाउन या प्रोनाउन को किसी समय व्यक्ति वस्तु स्थान से जोड़ने के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल होता है उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। ठीक है, प्रीपोजिशन इज ए वर्ड हु जॉइन टू नाउन और प्रोनाउन टू एनी प्लेस और थिंग्स। किसी भी स्थान या किसी भी समय से किसी वस्तु को जोड़ने के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। तो आपके गया यानी किसी व्यक्ति को, नाउन को हम गया नामक प्लेस स्थान से जोड़ने के लिए टू का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा गया वेंट टू गया। तो ये ए देख पा रहे होगे, ए फॉर क्या होता है, ए फॉर होता है असर्टिव सेंटेंस। क्या होता है बच्चा, असर्टिव, अफर्मेटिव भी हम कह सकते हैं। तो ये आपका असर्टिव हो गया। अब अगर इसी टेंस का निगेटिव बनाना हो, जैसे गया गया नहीं गया, गया गया नहीं गया, तो इसका ट्रांसलेशन करने के लिए यहां पर आप देख पा रहे होगे मैंने यहां पर बनाया है निगेटिव। अगर अकॉर्डिंग टू दिस टेंस वी वांट टू चेंज एनी ट्रांसलेशन अकॉर्डिंग टू निगेटिव फॉर्मेशन, तो जहां पर कहीं भी किसी टेंस में हम किसी भी वाक्य को, इस टेंस की कोई भी अनुवाद को निगेटिव फॉर्म में चेंज करेंगे, तो वहां पर हमारा सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो बच्चा, चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, वहां पर हमने डिड नॉट का यूज करना है। क्या लिखेंगे, डिड नॉट। और मेन वर्ब का जो सेकंड फॉर्म हम लिखे हैं, अब उस सेकंड फॉर्म का यूज नहीं होगा, अब वहां पर मेन वर्ब का हम फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। तो निगेटिव फॉर्मेशन में सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वहां पर डिड नॉट लिखते हैं, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज नहीं होता है, उसी मेन वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में बदल देते हैं। तो यहाँ पर अब गया वेंट टू गया, ये पार्ट फर्स्ट नंबर ट्रांसलेशन है, इसका निगेटिव फॉर्मेशन करेंगे तो लिखेंगे गया डिड नॉट, ये वेंट जो है वो फर्स्ट फॉर्म में आ गया, तो गया डिड नॉट गो टू गया, ये आपका क्या हो गया भैया, निगेटिव फॉर्मेशन। अब अगर इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इंट्रोगेटिव दो प्रकार का होता है। जब कोई भी ट्रांसलेशन में क्या शब्द पहले आता है तो उस सेंटेंस में जो भी हेल्पिंग वर्ब होता है उस हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लिखते हैं। मान लो इसका ट्रांसलेशन होता क्या गया गया, क्या गया गया गया, तो इसका अनुवाद डिड गया गो टू गया होगा, क्योंकि डिड हेल्पिंग वर्ब है और ये डिड पहले जाएगा आगे, तो ये डी जो है वो कैपिटल लेटर्स हो जाएगा, क्योंकि किसी भी ट्रांसलेशन में या किसी भी सेंटेंस में पहला अक्षर कैपिटल्स होता है। उस सेंटेंस में जब किसी व्यक्ति का नाम आएगा, किसी प्लेस का नाम आएगा, तो उसका भी पहला अक्षर कैपिटल से ही होता है। तो आप लिखेंगे डिड गया गो टू गया, तो ये आपका इंट्रोगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव का पार्ट नंबर फर्स्ट है, क्यों, क्योंकि पहले तो जहां पर क्या शब्द पहले आएगा वो इंट्रोगेटिव का पार्ट नंबर फर्स्ट होता है। जब कभी डब्ल्यू फैमिली फर्स्ट आएगा तो उसे पार्ट नंबर सेकंड कहेंगे। तो अभी अपने पास क्या शब्द अगर पहले आया तो इसका ट्रांसलेशन होगा डिड गया गो टू गया। अगर यहीं पर होता है इसका निगेटिव फॉर्मेशन कि क्या गया गया नहीं गया, क्या गया गया नहीं गया, तो इसका ट्रांसलेशन होता डिड गया नॉट गो टू गया, डिड गया नॉट टू गो टू गया। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव फॉर्मेशन हो जाता। अब इंट्रोगेटिव को पार्ट नंबर सेकंड कैसे होता है, तो वहां पर डब्ल्यूएच फैमिली होती है। ये डब्ल्यूएच फैमिली क्या होती है बच्चा, आप देख पा रहे होंगे कब लिखा है, तो कब को अंग्रेजी में वेन कहते हैं, कहां लिखा है, कहां को अंग्रेजी में वेयर कहते हैं, कैसे लिखा है, कैसे को अंग्रेजी में हाउ कहते हैं, क्यों लिखा है, क्यों को अंग्रेजी में वाई कहते हैं, कौन लिखा है, कौन को अंग्रेजी में हु कहते हैं, क्या लिखा है, क्या को अंग्रेजी में व्हाट कहते हैं। तो इसकी जो स्पेलिंग की शुरुआत है वो डब्ल्यू एच डब्ल्यू एच डब्ल्यू एच एच यानी डब्ल्यू एच डब्ल्यू एच डब्ल्यू एच। अगर इसकी स्पेलिंग की स्टार्ट डब्ल्यू एच से है, किससे बच्चा, डब्ल्यू एच से है, तो इन्हीं कारणों से इसे हम डब्ल्यू एच फैमिली कहते हैं। मान लीजिए इसमें से कोई भी वाक्य, कोई भी शब्द इस अनुवाद के बीच में आया होता, मैंने कहा कि गया गया कैसे गया, या गया गया क्यों गया, गया गया कब गया, तो जो कोई भी शब्द आएगा बीच में उसका ट्रांसलेशन करते समय जो वर्ड इंग्लिश में होगा उसको हम सबसे पहले लिखेंगे। मैंने कहा कि गया गया कैसे गया, तो कैसे को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हाउ कहते हैं, क्या कहते हैं, हाउ। तो मैंने कहा गया गया कैसे गया, तो कैसे को इंग्लिश में हाउ कहेंगे, और हाउ को आगे लिखा है, उसके बाद डिड को लिखा है, डिड हेल्पिंग वर्ब है, फिर गया लिखा है, गया सब्जेक्ट है, फिर यहाँ पर नॉट कर दिया निगेटिव फॉर्मेशन, फिर गो टू गया। यानी इंट्रोगेटिव का जो आपका निगेटिव है ये है पार्ट नंबर सेकंड, ये पार्ट नंबर फर्स्ट है।
इंट्रोगेटिव का, तो इंट्रोगेटिव का पार्ट नंबर फर्स्ट डिड गया गो टू गया, इंट्रोगेटिव का पार्ट नंबर फर्स्ट निगेटिव डिड गया नॉट गो टू गया, इंट्रोगेटिव का पार्ट नंबर सेकंड डिड हाउ डिड गया गो टू गया, और इंट्रोगेटिव का पार्ट नंबर सेकंड का निगेटिव फॉर्मेशन हाउ डिड गया नॉट गो टू गया। तो ये था आपके सामने पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पोस्टमार्टम। रिपोर्ट कैसे लगी आपको? आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं किनारे होता हूं, फिर मैं आगे बात करता हूं। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ और ग्रुप में वीडियो को शेयर करिए, साझा करिए, और मुझे आपके शेयर और आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो इस भाई को, इस टीचर को जिस भी तरीके से आप मुझे एक्सेप्ट करते हैं, सपोर्ट करिए। हाथ जोड़कर आपसे विनती है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को दबाइए जरूर, और लाइक करिए, कमेंट करिए, और कमेंट में साझा करिए कि वीडियो कैसा था, ताकि मेरे अंदर मोटिवेशन आए और उस मोटिवेशन से मैं आगे बढ़ूं। और एक बात, अगर कोई भी वीडियो में चीजें आपको बुरी लगती हैं तो आप उसका भी कमेंट करेंगे, क्योंकि गलतियां मुझसे अगर होती हैं तो उसको मैं सुधारूंगा। कब? जब आप बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।